गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाभिक की द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और ये केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों। तो बच्चों, ये मास डिफेक्ट होता क्या है बच्चों? एक्चुअली होता क्या है बच्चों? जो परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान, परमाणु का जो वास्तविक द्रव्यमान है एक, और दूसरा जो है न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियानों का जो द्रव्यमान है। ठीक है बच्चों, नाभिक में न्यूक्लियन रहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, उनका जो द्रव्यमान है इनमें अंतर आ जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, परमाणु का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कम हो जाता है बच्चों। ठीक है, माना परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान मान लीजिए m है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए m1 मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, और न्यूक्लियनों का द्रव्यमान मान लीजिए बच्चों m2 मान लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये द्रव्यमान कम आ जाता है, परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान कम आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? द्रव्यमान क्षति हो जाती है बच्चों, द्रव्यमान क्षति हो जाती है, अर्थात ये m2 जो है ये ज़्यादा हो जाता है m1 से। ठीक है बच्चों, परमाणु का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, वास्तविक द्रव्यमान क्या हो गया? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। इसको कहते हैं बच्चों द्रव्यमान क्षति। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं बच्चों। और बच्चों थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, ठीक है, आपको नोट्स बनाने हैं। किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में विद्यमान न्यूक्लियनों क्या होते हैं बच्चों? न्यूक्लियन प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन को ही तो न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से द्रव्यमानों, ठीक है बच्चों, के योग से, ये नोट्स बनाने बच्चों, आपके योग से कुछ कम होता है। ठीक है बच्चों, कुछ कम हो जाएगा। यह द्रव्यमान का जो अंतर है बच्चों, ये बच्चों ये देखो रहे, ये देखे द्रव्यमान का अंतर,
यह द्रव्यमान अंतर, यह द्रव्यमान अंतर अर्थात डेल्टा m इज इक्वल टू m2 माइनस m1। यह जो द्रव्यमान अंतर आ रहा है इसी को क्या कहते हैं? अंतर द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। मास डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो हैं परमाणु का जो द्रव्यमान है वो जो है संपूर्ण रूप से उसके नाभिक में केंद्रित रहता है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को नगण्य माना जाता है। इसका मतलब जो नाभिक का द्रव्यमान है वही परमाणु का क्या है? वास्तविक द्रव्यमान है। ठीक है, जो नाभिक का द्रव्यमान है वही परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान है। लेकिन जब हम प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के मास को जोड़ते हैं तो वो ज़्यादा आ जाता है परमाणु के वास्तविक द्रव्यमान से। तो ये अंतर जो है बच्चों क्या कहलाता है? द्रव्यमान क्षति कहलाती है बच्चों। अब बच्चों देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना बच्चों, बहुत शॉर्ट आपको बता रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने द्रव्यमान क्षति को क्या माना है बच्चों? m2 माइनस m1। ठीक है बच्चों, m2 क्या है? प्रोटोनों और न्यूक्लियनों, जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है उनके द्रव्यमानों का योग है। मान लीजिए, इधर देखिए बच्चों, मान लीजिए आपको ये आता है x कोई परमाणु है, उसका परमाणु क्रमांक Z है और उसकी द्रव्यमान संख्या A है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर A क्या है? द्रव्यमान संख्या। ठीक है बच्चों, Z क्या है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक है ना बच्चों। अब इसमें आप बताएंगे प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी इतने होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों से आपको मतलब नहीं है इस समय। न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे बच्चों? A माइनस Z। ठीक है बच्चों, अब एक प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर mp। मान लिया हमने प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो कितने प्रोटॉन है बच्चों? Z प्रोटॉन। Z प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों? A का mp है तो Z का क्या हो जाएगा? Z mp। आ गया बच्चों समझ में? अब न्यूट्रॉन हम मान लेंगे बच्चों, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर mn मान लो। तो कितने न्यूट्रॉन है बच्चों? A माइनस Z। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चूंकि लिखेंगे इस प्रकार से, चूंकि एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn है, इसलिए A माइनस Z न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों? A माइनस Z इंटू mn हो गया बच्चों। अब जो है आपने बचाना है न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का द्रव्यमान धन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। दिखाई दे रहा बच्चों? तो कितना हो जाएगा बच्चों बोलो? Z इंटू mp प्लस
ए माइनस जेड इंटू एम एन। ठीक है बच्चों। और बच्चों यहाँ पर हमने क्या मान रखा उसको, इधर देखिए ऊपर जाइए, इसको क्या मान रखा हमने, डेल्टा एम बराबर m2 मान रखा है। तो ये जो मैंने माना है बच्चों, जो मैं मानूंगा तो मैं वही तो लिखूंगा बच्चों। किताब में अगर दूसरा लिखा है तो आप जो लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिखा बच्चों मैंने m2। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब द्रव्यमान क्षति कितनी हो जाएगी, डेल्टा m बराबर m2 माइनस m1। ठीक है बच्चों। m2 क्या है, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, और m1 क्या है, परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान, परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है बच्चों। ठीक है। अब हमने न्यूक्लियनों का द्रव्यमान तो निकाल दिया है बच्चों। डेल्टा एम बराबर कितना निकाला बच्चों हमने, जेड इंटू एम पी निकाला है ना, जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन निकाला है ना बच्चों। ये निकाला है प्रोटोनों m2, प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का, माइनस कितना हो जाएगा m1। ठीक है बच्चों, माइनस m1। अब क्या होगा बच्चों, इसके तुल्य अब जो ऊर्जा निकलेगी, अब ये तो द्रव्यमान क्षति निकल गई बच्चों। अब है बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। ठीक है बच्चों, बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। ये देखिए बच्चों, अब बाइंडिंग एनर्जी क्या है, जब जो है, इधर देखिए बच्चों, जब जो है न्यूक्लियस का निर्माण होता है, न्यूक्लियस का निर्माण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर न्यूक्लियस का निर्माण होता है। तो इस निर्माण में कितनी ऊर्जा, कितना द्रव्यमान, ये द्रव्यमान क्षति हो जाती है। ये क्या हो जाता है, इतने द्रव्यमान का क्षय हो जाता है, ये द्रव्यमान क्षति हो जाती है। और यही द्रव्यमान क्षति क्या हो जाती है, ऊर्जा में बदल जाती है। और वही ऊर्जा, तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों, E बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इस द्रव्यमान के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब नाभिक बनाते हैं तो इतना द्रव्यमान कम हो जाता है बच्चों। ठीक है। और यही द्रव्यमान जो है ऊर्जा में बदलेगा, और वही जो है क्या होगा, इन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखेगा। इस द्रव्यमान के कारण, इस द्रव्यमान क्षति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो नाभिक के अवयवी कणों अर्थात न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखेगा बच्चों। तो वो ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों, वो ऊर्जा कितनी होगी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब डेल्टा एम का तो मान आपने निकाला है बच्चों, यहाँ पर देखिए, तो ये देखो बच्चों यहाँ पर निकाला है आपने, ये देखिए ये देखिए आपने यहाँ पे निकाल रखा है बच्चों। तो अब मैं इसको लिख दूंगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, ये देखो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन, ये तो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान है। और माइनस कितना बच्चों, माइनस कितना, परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान। और ये देखो ये तो डेल्टा एम आया, ये क्या है बच्चों, डेल्टा एम आया इंटू सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। ये जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा है ये न्यूक्लियनों को बांधे रखती है, न्यूक्लियनों को बांधे रखती है।
ठीक है बच्चों। अब बंधन ऊर्जा में क्या करना है हमने, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन हैं, इनको बाहर से ऊर्जा देनी है। इनको क्या करनी है, बाहर से इतनी न्यूनतम ऊर्जा देनी है, बाह्य ऊर्जा। ठीक है बच्चों, इतनी न्यूनतम ऊर्जा देनी है कि ये इनको क्या कर दे, सेपरेट कर दे, प्रोटॉन को सेपरेट कर दे और न्यूट्रॉन को क्या कर दे, सेपरेट कर दे, अलग अलग कर दे। ठीक है बच्चों, तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को क्या कर दे, अलग अलग कर दे बच्चों। उसको हम कहते हैं, उसकी ये बाहर से ऊर्जा देंगे। परमाणु का जो न्यूक्लियस है बच्चों, जो न्यूक्लियन है, उनको अलग अलग कर देना है बच्चों। ये क्या हो गया बच्चों, अलग अलग हो गए। उस न्यूनतम ऊर्जा को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बंधन ऊर्जा क्या होगी, थोड़ा मैं लिख देता हूँ, आप नोट्स बना देंगे। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है, जो न्यूक्लियनों को, जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अलग अलग कर सके, अलग अलग कर सके। ठीक है बच्चों, आ गया। और बच्चों नाभिक, ये जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा है उसको प्रति न्यूक्लियन लिया जाता है। ठीक है बच्चों, प्रति न्यूक्लियन लिया जाता है। ठीक है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ली जाती है, अर्थात उसमें क्या करते हैं हम, बंधन ऊर्जा डिवाइडेड बाय न्यूक्लियनों की संख्या। नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन को ही ज़्यादातर लिया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, प्रति न्यूक्लियन, तो क्या हो जाएगा, प्रति न्यूक्लियन, प्रति माने एक। ठीक है बच्चों, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, किसी की बंधन ऊर्जा निकालनी नाभिक की, तो प्रति न्यूक्लियन निकालनी है, तो क्या करेंगे बच्चों, बंधन ऊर्जा तो आपने निकाली होगी, और बटे उसका परमाणु द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, अर्थात ये ए क्या है, न्यूक्लियनों की संख्या है, से उसमें भाग दे देंगे बच्चों। तो बच्चों जो है पूरी कोशिश की गई है बच्चों कि आप इसको समझ जाएं। और बच्चों इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं बच्चों, तो फिलहाल जो है बच्चों मैं आपको थ्योरी का सेक्शन पढ़ा रहा हूं, और आप इसके न्यूमेरिकल जरूर देख लेंगे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।